आज हम लोग नहीं, रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर रियल में देखा जाए तो मॉडर्न अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। मॉडर्न अलजेब्रा क्या होता है तुम लोग जानते हो, पता है क्या? अलग अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कैलकुलस। वैसे ही करके हमारे पास एक और नया ब्रांच था जिसका नाम था मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में हमारे जो चैप्टर्स आते हैं सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। ट्रिगो का अपना एक अलग दुनिया, साइन कॉस टेन। मेंसुरेशन का अपना एक अलग दुनिया था, वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया, वो सब बैठ कर। ट्रिगो मतलब अलग ही दुनिया था, साइन कॉस टेन। अरिथमेटिक का अपना अलग दुनिया था, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वो सब। वैसे ही करके कैलकुलस का अपना एक अलग दुनिया है, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। वैसे ही करके मॉडर्न अलजेब्रा का एक अपना अलग ही दुनिया है। इसके चैप्टर्स ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, बचपन से पढ़ना चालू किया हो मॉडर्न अलजेब्रा को। तुम लोगों को बताया नहीं गया कि मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे कि सेट्स, सेट थ्योरी याद है? उसका अपना एक अलग ही मैथमेटिक्स था ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, पता नहीं क्या क्या क्या, अपना एक अलग ही दुनिया था। नॉर्मल मैथमेटिक्स से तो डिफरेंट था। वैसे ही करके तुम लोग पढ़े हो डिटर्मिनेंट्स, वो भी अपना एक अलग ही दुनिया था। मैट्रिसेस अपना एक अलग ही दुनिया था। वैसे ही करके रिलेशंस एंड फंक्शंस का भी अपना एक अलग ही दुनिया होता है। ये अलग ही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के, ये मॉडर्न अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स है। जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं तुम लोगों का नाम, ये सारे किसके हैं? मॉडर्न अलजेब्रा कहलाते हैं। इसका अपना अलग ही खुद का रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉपर्टीज है। इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है इसको पढ़ने में, करने में। नॉर्मल मैथमेटिक्स से क्योंकि डिफर चलता है, इसका अपना खुद का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब चलते रहता है। तो वैसे करके हमारे ये चैप्टर है जिसका नाम क्या बताया मैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें सबसे ये सेट्स का ही कंटिन्यूएशन है, ये कोई अपने आप में नया चैप्टर नहीं है। रियल में चैप्टर का नाम है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर का रियल नाम है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये सेट्स का ही एक जस्ट ब्रांच है, अलग से इसको चैप्टर बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। रियल में क्या है? सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी का जस्ट अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा उसका अपर आगे का चीज है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस का ही उसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। उसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया डिटर्मिनेंट, बट वो अलग चैप्टर है नहीं। रियल में क्या है? मैट्रिसेस का ही वो कंटिन्यूएशन है, मैट्रिसेस का एक सब पार्ट है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो बिल्कुल वैसे ही करके सेट्स का ही एक थोड़ा और भी आगे का पार्ट है जिसका नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। जैसे कि डेरिवेटिव पढ़ते हो, उसी का पार्ट है हमारा क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो वैसे ही सेट्स का ही कंटिन्यूएशन है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसे कोई भी सेट हमारे पास यहां होता है, ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। इसका हम लोग यदि प्रोडक्ट सेट निकालें, इसका प्रोडक्ट सेट, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 इंटू 1 2 3। प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट सेट। अब ये जितने भी प्रोडक्ट सेट्स आ रहे हैं हमारे, जो भी प्रोडक्ट सेट आ रहा है, इन सबको हम लोग बोलते हैं रिलेशंस। इन सबको क्या बोलते हैं? तो रिलेशंस का डेफिनेशन क्या होता है? ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड रिलेशंस। लिख लो इसको, रिलेशंस का डेफिनेशन। रिलेशंस का डेफिनेशन लिखना है, रिलेशंस का डेफिनेशन। ऑल द सबसेट्स of the product set, all the subsets of the product set, all the subsets of the product set are called relations. All the subsets of the product set are called relations. मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट सेट के, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट्स। किसके? प्रोडक्ट सेट के। तो ये प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, प्रोडक्ट सेट्स के जो छोटे छोटे सबसेट्स आ रहे हैं, ऑल दीज आर रिलेशंस। तो रिलेशंस का डेफिनेशन में तुम लोगों ने क्या लिखा? ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड रिलेशंस। इसी के साथ दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस। तो फंक्शंस का भी डेफिनेशन लिख लो।
फंक्शंस का भी डेफिनेशन लिख लो। सबसेट्स of the product set, subsets of the product sets, subsets of the product set, subsets of the product set whose first element is not same, whose first element is not same, whose first element is not same are called functions, are called functions. रिलेशंस, इसको हम लोग आर बोल सकते थे, रिलेशन। ऑल द सबसेट्स आर कॉल्ड रिलेशंस। लेकिन फंक्शंस इन सबको नहीं बोल सकते थे हम लोग। फंक्शन सिर्फ किसे बोल पाएंगे? जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। जैसे कि यहां पे 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 3 लोग आ गए ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाले 3 लोग आ गए, तो ये 3 में से कोई एक ही रिलेशन हो सकता है, कोई एक को हम लिख सकते हैं। सपोज करो हमने लिख दिया ये 1 2, तब ये 1 से स्टार्ट होता हुआ और कुछ नहीं लिख सकते हम लोग। अब ये 2 से स्टार्ट होते हुए 3 लोग थे, इन तीनों में से भी किसी एक को लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया 2 1, तो अब 2 से स्टार्ट होता हुआ एक नंबर लिख दिए, तो अब किसी और को नहीं लिख सकते हैं। फिर वैसे 3 से स्टार्ट होते हुए 3 लोग हैं, इसमें से किसी एक को लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा। मतलब पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इस अब ये हम चाहे तभी कर सकते थे, 1 1 लिख दिया यदि, तो 1 से स्टार्ट होता हुआ और कोई नहीं लिखेंगे। अब ये 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई भी एक लिख सकते थे अपनी मर्जी। 2 1 यदि लिख दिए तो अब 2 2 2 3 को नहीं लिख सकते हैं। 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई एक लिख दिए तो कंफर्म है कि 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई और नहीं लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस। रिलेशंस मतलब ऑल द सबसेट्स आर कॉल्ड रिलेशंस, बट फंक्शंस थोड़ा चूजी हो जाता है। क्या इसको सोचना है कि पहला वाला सेम चीज नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शंस। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि फंक्शन इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज द पार्ट ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं। तो इसलिए बोला भी जाता है कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस, ऑल द फंक्शंस आर, जो भी फंक्शंस है ये क्या है? अपने आप में रिलेशन ही तो है। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन एक तरह से क्या है? छोटा पार्ट है किसका? रिलेशंस का। जितना भी सेट्स दे रखा है दे ऑल आर रिलेशंस, बट फंक्शंस कौन से होते हैं उसमें से? जिसका पहला एलिमेंट सेम नहीं हो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। ये तो हो गया। ये तो रहा हमारा बेसिक चीज, रिलेशंस और फंक्शंस का डेफिनेशंस। क्लियर हुआ क्या होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस? क्या होता है रिलेशंस? ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड रिलेशंस। और फंक्शंस क्या होता है? ठीक है। अब इसमें 1 मार्क्स का किस तरह का क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन कैसे देता है वो भी देख लिया जाए। इफ द ordered pairs x comma minus 1 y plus 3 and 2 comma x plus 4 are equal, find x and y, find x and y। जब बोल ही दिया कि इक्वल है इसका मतलब क्या होगा? जब बोल दिया दिस इज इक्वल टू दिस, तो x माइनस 1 के प्लेस पे क्या दिख रहा है? 2, तो x इज 3। वैसे y प्लस 3 इज x प्लस 4। x की वैल्यू यहां पुट अप कर दोगे 3, तो y कितना आ गया हमारा? तो x is 3 and y is 4।
यही तो हमारा आंसर है। x is 3 and y is 4। कोई तकलीफ? x is 3 and y is 4। आगे चलें। इस तरह का भी सम आता है, इफ a is 1 2 3 4 and x comma y belongs to a, form the set of all ordered pairs x comma y such that x is a divisor of y। इफ ए इज दिस, एक एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 एंड x कॉमा y, मतलब x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं? x और y क्या मालूम है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो पहला वाला एलिमेंट x होता है, जो सबसेट जो भी बनाए थे हम लोग, पहला वाला x कहलाता है, दूसरा वाला y। तो बोल दिया कि x और y दोनों कहां बिलोंग कर रहा है? a में। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल द सेट्स, मतलब x कॉमा y बिलोंग्स टू a का मतलब इसमें भी हमें a क्रॉस a निकालना होगा। a क्रॉस a निकालेंगे तो कितना ठो निकलेगा? बहुत सारा केस बनेगा, 3 एलिमेंट से तो कितना तो सबसेट्स निकला था? 9 निकला था ना। 3 हमारे पास यहां थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंफर्म है कि 3 3 या 9 निकलता है। वैसे यहां पे 4 है तो कितना निकलेगा? अब ये 16 टो केस बैठ के हम लोग बनाते नहीं रहेंगे, 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन आएगा ये, तो बैठ के बनाते नहीं रहेंगे हम लोग। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखा है वो ध्यान देंगे हम लोग। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा y सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ y। ये हमारे पास यहां मेन लाइन है, x इज डिवाइजर ऑफ, मतलब ऐसे रिलेशंस को हमें पता करना है जिसमें x इज डिवाइजर ऑफ y, मतलब जो भी y में नंबर दिखे वो x से डिवाइड हो जाए। x इज डिवाइजर ऑफ y, इसका मतलब क्या हो गया? x में y में ऐसे नंबर्स को लिखो जो x से डिवाइड हो जाए, तो इसका प्रोडक्ट सेट निकालते तो बहुत सारा बनता। क्या क्या ये हम लोग का इसमें, लेकिन कौन से सेट्स चाहिए खाली हम लोगों को? जिसमें कि y मेरा x से डिवाइड हो जाए। तो 1 कॉमा 1 ये x है और ये y है, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4। इसमें सारे y वाले टर्म्स डिवाइड हो रहे ना x से। 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 1। इससे 1 के तो सारे केसेस को लिखे, 1 के सारे केसेस यही बनते। 2 के केसेस को लिखेंगे, 2 कॉमा 2 लिखेंगे तो 2 डिवाइड होगा 2 से, या फिर क्या लिख पाएंगे 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 करेंगे तो 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। यदि 2 कॉमा 4 लेकिन बोलते हैं तो 2 कॉमा 4 बोलेंगे तो क्या होगा? 4 डिवाइड होगा ना 2 से। यही तो हमें लिखना था कि y इज डिविजिबल बाय x, x इज अ डिवाइजर ऑफ y, इसका मतलब क्या हो गया? y इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय x। तो 2 कॉमा 4 और कोई आएगा क्या 2 से? 2 कॉमा 6 कहां से लेंगे? 4 तक ही तो रिश्ता ही हमारे पास, 1 2 3 4 एलिमेंट गिवन है हमारे पास, तो उससे बेसी हम लोग जा ही नहीं सकते। इसलिए बोल दिया था कि x और y बोथ बिलोंग्स टू a, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a बोल दिया है ना, मतलब a से बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते, 4 के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। तो 2 से और भी तो कोई नहीं है। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर जो कटे, 3 कॉमा 3 आ सकता है, रिलेशन ऐसा भी आएगा ना 3 कॉमा 3, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3। और कोई 3 से स्टार्ट होता हुआ, 4 से स्टार्ट होता हुआ कोई नंबर 4 कॉमा 4,
और कोई नंबर जिसमें y ऐसे जगह पे y को x से डिवाइड हो, ऐसा कोई रिश्ता आ रहा है? तो इसमें आएगा टोटल 16 केसेस। उन 16 केसेस में से मुझे कुछ केसेस लिखने हैं। कौन से केसेस लिखने हैं? ऐसे वाले केसेस लिखने हैं जिसमें कि y पे जो भी एलिमेंट होगा वो x वाले से जरूर डिवाइड होगा। तो यही इतना केस बन पा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केस हमारे ऐसे बन गए जिसमें कि y की जगह पे जो भी लिखे हैं वो x से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये रिलेशन ही हम लोग को मेनली देखना होता है कि x इज डिवाइजर ऑफ y, मतलब x जो है y का डिवाइजर है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। इफ हाँ A क्रॉस B is AP BQ CP AQ BP CQ. If A cross B is this, find A and B. Find A and B. क्या आएगा इसका A का वैल्यू? ए बी सी, ये पहला वाला एलिमेंट ए का होता है, ए बी सी, फिर आ रहा ए बी सी, तो क्या लिखोगे? ए बी सी, रिपीट तो करते ही नहीं है। और बी में क्या आ रहा? पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो क्या आएगा? पी क्यू। यही होता है ए और बी। मल्टीप्लाई दे दिया तो पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है। हो गया? आगे चलें। If A is 1 2 3 4 dot 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 till 14 and a relation R is defined from A to A by relation हाँ तो नहीं आएगा। यही सब तो लिखा रहता तो तुम लोग छोड़ छाड़ के आ जाता है, खाली नाम देख के, कह रहे तो रिलेशन फंक्शन है, मेरे औकात का बाहर है। अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है। एग्जाम में आने के बाद तभी समझ सोचने लगो कि ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये सब भी आता है और तुम ये सब देख के, सब सेट आर ये सब देख के छोड़ देते हो कि ये तो मेरे बस का नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। तो पहले से डर निकालना है मेरे को, इसलिए हम शुरू से एकदम करा रहे हैं।
तुम लोग को इस चैप्टर का आता है, जितना एग्जाम में आता है उस लेवल का तुम लोग सबको आता है सम्स। लेकिन डर जो है वो निकालना जरूरी है, बस डर निकाल दें हम बैठ के, और कुछ नहीं है। देखो ये कहानी वानी क्या दे रखा है ना सब, इतना सारा, बस इतना देखते ही तो बस सम छोड़ के आगे बढ़ते हो तुम लोग। इतना सब कहानी देखते ही अब क्या बोलते हो, चल छोड़ इसको, छोड़, रिलेशन फंक्शन मेरे को नहीं आता है, आगे बढ़। ए दे दिया अपने को 1 2 3 4 till 14 तक, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन ये मेन चीज हमारे पास, जो एक रिश्ता दे रखा है, मैं पढ़ाते समय बताया था इस चीज को कि सबसे मेन चीज जो रिश्ता दे रखा है उसको देखा जाता है। तो रिश्ता क्या दे रखा है और क्या कहानी लिख रखा है उस पर बेसिक ध्यान ही नहीं दिया जाता, मेन जो रिलेशन दे रखा है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो उस रिश्ते को मैं लिख दिया 3x इक्वल टू क्या आ गया y, या y इक्वल टू 3x, बात एक ही है। y इक्वल टू, रिश्ता हमारा ये है, मेन हम लोग को ये देखना है कि रिलेशन क्या चीज का है, y इक्वल टू 3x, ये हमारा क्या है, रिलेशन है, y इक्वल टू 3x। मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू यदि 1 है तो y का कितना है, 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा, यही तो रिश्ता दिख रहा है। तो अब इसका रिलेशन हम लोग लिखना चालू करें, फाइंड रिलेशन बोला है ना, यदि x के जगह पे मैं 1 पुट अप करूंगा तो y का कितना आएगा, x के जगह पे यदि 2 पुट अप करूंगा तो y कितना आएगा, x के जगह पे 3 पुट अप किया जाए तो, x के जगह पे 4 पुट अप किया जाए तो, x के जगह पे 5 पुट अप किया जाए तो, x के जगह पे 5 पुट अप किया जाए तो आएगा क्या 15। लेकिन हमारा लास्ट रेंज 14 तक ही था, मतलब 14 से ऊपर x और y यहां मेंशन किया था ना कि x एंड y बिलोंग्स टू a, मतलब x और y दोनों कहां बिलोंग करने चाहिए, तो a तो मेरा 14 तक ही लास्ट था, मतलब हमारा y का वैल्यू 15 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग का x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 15 वाला रिलेशन नहीं आएगा, बस हमारा इतना ही रिलेशन आएगा। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन बोला था ना फाइंड r इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये मेरा रिलेशन निकल गया इन द रोस्टर फॉर्म, यही हमारा बनेगा, इतना ही रिलेशन बनने वाला है, इसका और कोई रिलेशन नहीं बनने वाला है, इसके अलावा बना रहे हैं तो रेंज से बाहर निकल जा रहा मेरा, ठीक। और आगे चलें, 2 नंबर में क्या बोला था, डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, जो पहले जगह पे x के प्लेस पे लिखा है उसी को डोमेन बोलते हैं, 1 2 3 4, ये कहलाता है डोमेन। जो x का वैल्यूज है वो कहलाता है डोमेन, जो y का वैल्यूज है वो कहलाता है रेंज। जो x का वैल्यूज है डोमेन और जो y का वैल्यूज कहलाता है, लेकिन एक चीज इसमें और पूछ दिया था ना, को डोमेन। को डोमेन का मतलब ये है कि हमारा जितना पॉसिबिलिटीज था, जो जो दे रखा था, क्या क्या चीजें हो सकती थी, उसको बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज मेरा क्या रहा है 3 6 9 12, जो y का वैल्यूज है वो क्या है रेंज, और जो x का वैल्यू है वो डोमेन। और कोडोमेन क्या है, जो पॉसिबिलिटीज दे रखा था, जहां से यहां तक का हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता था, वो हमारा हो गया कोडोमेन। कोडोमेन जनरली नहीं पूछता है, डोमेन और रेंज ही पूछा जाता है। आगे चले, हो जाएगा। अब रिलेशन नहीं लिख रहा है, ठीक है आगे। फाइंड द linear relation between the components of the
ordered pairs of the relation R, where R is 2, 1, 4, 7, 1, -2, ... Find the linear relation between the components of the ordered pair of the relation R equal to this. मतलब समझ में आ रहा है क्या चाह रहा है ये रिलेशनशिप? जैसे कि लास्ट वाले सम में लिनियर रिलेशनशिप था ना, y इक्वल टू 3x, वो कहलाता है लिनियर रिलेशनशिप। जो हम लोग दे रखा था ना 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं? x और y का रिलेशन आपस में देखा, उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। तो लास्ट सम में हम लोग को क्या दिख रहा था कि रिलेशनशिप क्या चीज का था? y इक्वल टू 3x। तो वहां पे जो आंसर दिया था इसको देख के भी हम लोग पहचान सकते थे कि x का वैल्यू 1 है तो y का 3, x का वैल्यू 2 है तो y का 6, मतलब उसे 3 गुना ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग इस रिलेशनशिप को ही देख के बता सकते थे कि y इक्वल टू क्या है? y का वैल्यू x से 3 गुना ज्यादा, y का वैल्यू x से 3 टाइम्स ज्यादा, y का वैल्यू x से 3 टाइम्स ज्यादा, y का वैल्यू x से 3 टाइम्स ज्यादा। इस रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब हमें क्या किया है कि रिलेशन दे दिया, अब हमें यहां पे रिलेशन दे दिया है। अब बताता है कि x और y के टर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा, बताओ उसका रिलेशन बताओ क्या होगा। ऑलरेडी हम लोगों को उसका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दे दिया है और हम लोग से पूछा किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में पूछा है कि x और y के टर्म में रिलेशनशिप क्या बताओ। ये जो दे रखा है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दे रखा है। अब लीनियर फॉर्म में हमसे पूछा है, तो यहाँ वहां उस समय तो देख के समझ में आ रहा था कि 1 है तो 3, 2 है तो 6, 3 है तो 9, 3 गुना का रिलेशनशिप दिख रहा है। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या एक एक करके कम हो रहा है? क्या क्या करके कम हो रहा है बताओ? 2 था तो 1 हुआ, 4 का फिर 1 का -3 हुआ। नॉर्मल रिलेशनशिप आराम से तो दिख नहीं रहा है, तो अब रिलेशनशिप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिनियर रिलेशनशिप पता करना हो तो क्या करते हैं? लेट करते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी को तो बोलते हैं लिनियर रिलेशनशिप। ये हमेशा हर सब में यही क्वेश्चन लेट करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये एक हमारा लिनियर रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना y इक्वल टू mx प्लस सी, तो वैसे ही यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स पे उसको लिखा जाता है mx प्लस सी को। रियल में mx प्लस सी नहीं होता है, वो तो खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो जाता है, बट और भी कहीं भी मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो लिनियर रिलेशनशिप y इक्वल टू a प्लस बी एक्स कहलाता है। स्टैट्स में भी इसका यूज आता है, तो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ही कहलाता है। y इक्वल टू mx प्लस सी बहुत कम जगह पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो x और y का वैल्यूज तो ऑलरेडी हमें दे रखा है। जो पहले प्लेस पे है वो x का वैल्यू और जो दूसरे प्लेस पे है वो क्या चीज है? y का वैल्यू है। जो पहले प्लेस पे x, दूसरे प्लेस पे जो है वो, तो यहाँ पे हम लोग पहले सम्स में देखें तो y के प्लेस पे क्या दिख रहा है और x के प्लेस पे, तो एक इक्वेशन तो हमारे यहां से आ गया a प्लस 2b इक्वल टू 1। वैसे ही है y और x के प्लेस पे दूसरी वैल्यू को क्या था? 4 और 7, तो x का वैल्यू 4 था और y का कितना था? तो इस इक्वेशन में फिर से पुटअप किया, y के जगह पे 7 और x के जगह पे क्या पुटअप करें? तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया ना, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए? साइमल्टेनियस सॉल्व करना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है? वैसे a का भी निकालना पड़ेगा ना, a का कितना आ गया? a और b का वैल्यूज निकल गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन हम लोग क्या लेट किए थे? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y इक्वल टू a का वैल्यू कितना निकला? -5। b का कितना निकला है? तो 5 उधर भेज दिया तो +5 और ये 3x - y।
ये हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। यही पूछा था ना कि ये लीनियर इक्वेशन निकाल के तो किन के बीच में क्या है, हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दे रखा था, उसको लीनियर रिलेशन में पता करना था, तो लीनियर रिलेशनशिप हमारा पता चल गया। जनरली हम लोग क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप देके और हमसे पूछता है डोमेन बताओ, रेंज बताओ, रिलेशनशिप बताओ। यहां पे मैंने दोनों साइड को बता दिया। लीनियर रिलेशनशिप दिया तो उससे कैसे निकलता है उसका रिलेशन, डोमेन और रेंज। और यदि हमें लीनियर रिलेशन पता करना हो तो ये तरीका है। यदि हमें दे दिया ऑलरेडी रिलेशनशिप रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप दे दिया है, तो उससे हमें लीनियर रिलेशन ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक, जैसे ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 1 मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव में ही ये सब आता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को तो सीधे इग्नोर मार के जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ये सब छोटा छोटा चीज होता है, ये बहुत इजी चैप्टर होता है रिलेशन फंक्शन। इसको बस खाली दिमाग में हम लोग कचरा भरा होता है कि ये चैप्टर हार्ड होता है, मेरे को नहीं आता है, इसलिए समझ बनता नहीं है, क्योंकि उसको तुम लोग देखते भी नहीं हो ध्यान से कि क्या लिखा है। और इसके सिंबल्स भी थोड़े उल्टे पलटे होते हैं, तो बस सीधे छोड़ देते हो कि मेरे बस का बात नहीं, मेरे औकात का बाहर का चीज है। जबकि ये सबसे इजी चैप्टर है, इसका सम तुम लोग से एग्जाम में जरूर बनेगा, इसमें मार्क्स जरूर मिलेगा तुम लोगों को। वो इनवर्स में मिले या ना मिले, इसमें जरूर मिलेगा। 6 मार्क्स का आएगा ना ये चैप्टर, सेट्स और ये इनवर्स मिला के 6 नंबर का आएगा तुम लोगों का। तो तुम लोग का इनवर्स का मार्क्स मिले ना मिले, लेकिन इसका जरूर मिलता है। कुछ लोग तो आगे क्या बोला था मेरे को, 12-13 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है ना, 6 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर नहीं आएगा 6 मार्क्स का, इनवर्स मिला के आएगा। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ, इंटीग्रेशन बनेगा नहीं तुमसे, डेरिवेटिव फंस गया तो बात अलग है, डिटर्मिनेंट्स ऐसे ही धोखेबाज चैप्टर है, मैक्सिमम मिनिमम तुमसे होगा नहीं जब ये चैप्टर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, ओके, बात नहीं, आगे चले हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन, अभी हम लोग रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं, फंक्शंस को टच नहीं किया हमने। फंक्शन में बहुत कुछ होता है, फिलहाल अभी हम लोग रिलेशंस को ही पढ़ना है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस। जैसे हम लोग ए क्रॉस ए अभी निकाले थे ना, ए में एलिमेंट सपोज करो 1 2 3 है, और बी में भी अपने पास 1 2 3 है। इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा था, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। यही तो, ये क्या है हमारा, ये क्या है जो निकाले अभी हम लोग, प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट निकला हमारा। अब रिलेशंस हमारे जो होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशनशिप। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। 4 तरह के रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं। रिलेशंस 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। सबका ही हम लोग नाम से ही पता कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। नाम समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सेम सेम, जैसे कि इसमें देखो 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। इन सब में क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, x यदि 1 है तो y भी 1 है, x यदि 2 है तो y भी 2 है, x यदि 3 है तो y भी 3 है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ये सारे तो रिलेशंस रहे हमारे, जो भी हमने प्रोडक्ट सेट निकाला है, ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेट्स आर कॉल्ड रिलेशंस।
ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड रिलेशंस। बट उन रिलेशंस में भी कौन से किस तरह के रिलेशंस कहलाते हैं? तो जो रिलेशंस हमारे सेम सेम दिखे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन ही हो रहा, वन का रिफ्लेक्शन वन, टू का रिफ्लेक्शन टू, एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। अब आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जैसे ये सपोज करो हमारे पास है 1 2, तो इसका उल्टा वाला भी होना चाहिए 2 1, इनको बोलते हैं सिमेट्रिक। 1 2 है तो इसका उल्टा वाला यदि 2 1 भी हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और भी कोई रिश्ता इसमें दिख रहा है क्या सिमेट्रिक वाला? देख के बताओ तो। 1 3 है तो क्या होगा इसका? और क्या बताओ बताओ? 2 3 है तो क्या बोलोगे? ये सारे लोग कौन से वाले हैं? सिमेट्रिक। मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अब आएगा ट्रांजिटिव। अब आएगा सपोज करो 1 के साथ 2 का रिश्ता और 2 के साथ 3 का रिश्ता, तो इन दोनों में कॉमन आदमी कौन है? इन दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन है? 1 का फ्रेंड कौन है? 2, 2 का फ्रेंड 3। तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 और 3 का भी रिलेशन हो गया ना, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया ना। म्यूचुअल फ्रेंड कौन है दोनों में? 2। तो ऑटोमेटिकली हमारा किसका किसका रिश्ता आ गया? तो इस तरह के रिश्तों को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 के साथ 2 का रिश्ता है और 2 के साथ 3 का रिश्ता है, मतलब दोनों में कॉमन फ्रेंड कौन है? 2। तो ऑब्वियसली हमारा 1 और 3 का भी रिश्ता हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। 1 के साथ 2 का रिश्ता है, 2 के साथ 3 का है, तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग किसका किसका देखना चाहिए? 1 और 3 का देखना चाहिए। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशनशिप या फिर नॉनसेंस रिलेशनशिप या फिर स्पूरियस रिलेशनशिप। इसका और भी नाम है स्पूरियस रिलेशनशिप। सही में नाम है, इसको आगे हर क्लासेस में पढ़ोगे। स्पूरियस रिलेशनशिप तो सीए में ही पढ़ लोगे, नॉनसेंस या ये स्पूरियस सीए में ही पढ़ लेना है। स्पूरियस रिलेशनशिप या फिर नॉनसेंस रिलेशनशिप या फिर ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसे रिलेशंस जो कि तीनों ही हो, जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है और ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ऐसा कोई रिश्ता जो कि तीनों दिखे, जो तीनों हो वही इक्विवेलेंस है, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। ऐसा कोई रिलेशन जैसे सपोज करो 1 के साथ 1 का रिश्ता, तो ये क्या है? यदि 1 के साथ 1 का है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, इस 1 का इस 1 के साथ भी होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड दिस 1 इज रिलेटेड टू 1, तो ये पहला और तीसरा 1 का भी रिश्ता आ गया, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और जो तीनों हो गया, जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ऐसा रिश्ता जो कि अभी एग्जांपल्स और देंगे इसका तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, कचरा बन जाता है इक्विवेलेंस का रिलेशन में। अभी और 2-4 एग्जांपल हम कराएंगे अभी इसका, ठीक। तो बस ये याद रखना है कि हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? ऐसे रिश्ते जो कि रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, ठीक। तो ये चारों चीज क्लियर हुआ? एग्जाम के एक दिन पहले तक बच्चे पूछते रहते हैं सर एक बार फिर से बताइए ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं। तो स्टेज बचा है क्या कि फिर से एक बार बताइए वाला, या क्लियर है अब? रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? सेम सेम नंबर्स हो जाए, एक्स और वाई के दोनों के वैल्यू सेम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, उसका उल्टा वाला भी क्या हो गया? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? ए के साथ बी का रिश्ता है, बी के साथ सी का रिश्ता है, तो ए और सी का भी रिश्ता हो गया, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और ऐसे रिलेशन जो कि तीनों को सेटिस्फाई करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। इसके कुछ और एग्जांपल्स,
let A be the set of all triangles drawn in a plane and R be the relation is similar to on A, then R is a देखो यहां क्या दिया है, मेन इसमें रिलेशन क्या दिया है, इज सिमिलर टू, ये हमारा रिश्ता है किसका, ट्रायंगल्स के बीच का। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, एक सेट है किनका, बहुत सारे ट्रायंगल्स का। इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन अ प्लेन एंड आर बी इज द रिलेशन इज सिमिलर टू, उनके बीच में रिलेशन क्या है, सिमिलर टू। तो हमारा एक पहले तो सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, एक कोई ए है जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, उससे भी बड़ा ट्रायंगल, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है, हो गया। तो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अब यदि इसको हम लोग देखें, अब इसमें क्या बोल दिया है कि ये रिलेशन इन लोगों का आपस का क्या है, इज सिमिलर टू, मतलब ये तीनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। सिमिलर तो है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन इनका साइज छोटा बड़ा है। लेकिन हम लोग को ये तो मालूम, सिमिलैरिटी बचपन में पढ़े थे तुम लोग, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाई बेस इक्वल टू हाइपोटेनस बाई, सिमिलैरिटी में ही पढ़ते थे ना, तीनों सेम सेम आते थे सिमिलैरिटी में। तो यदि हम लोग इसका कोई भी रिलेशन इज सिमिलर टू, कोई भी ट्रायंगल की बात कर ले, इज सिमिलर टू रिलेशन है हमारा, तो सबसे पहले बात किसका होगा ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला टाइप, क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव। तो यदि हम लोग बात करें, इसमें कोई भी बात हम लोग लिख के देख लें, हम लोग कोई भी ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा, इज सिमिलर टू, मतलब ए इज सिमिलर टू बी, ए इज सिमिलर टू बी, मतलब ए और बी एक ही चीज है, सिमिलर ही हो गया, या ऐसे ही बोल सकते हैं ए इज सिमिलर टू ए। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए कॉमा ए आएगा ना, उसमें ए में हमारे पास है ए बी सी, और ए क्रॉस ए निकालते यदि तो हमारा इसमें आता ना ये ए कॉमा ए बी कॉमा बी, ये सब आता। तो ये नाम रखे ए बी सी, तो ए क्रॉस ए निकालते तो क्या आता, ए बी बी सी सी, ए बी सी ए सी, जो 1 2 3 था जो किए थे पहला सम, वैसे ए बी सी ले लिए, तो उसमें भी तो ऐसा आता ना, ए इज सिमिलर टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, गारंटेड है। दूसरा नंबर का बात कर लें, किसका, सिमेट्रिक की बात करें, तो यदि हमारा A इज सिमिलर टू B है, A इज सिमिलर टू B, देन डेफिनेटली B इज सिमिलर टू A, ये भी तो होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स ही हैं, ऑल आर सिमिलर ट्रायंगल्स बोल दिया कि ये सभी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल है, इफ A इज सिमिलर टू B देन B इज आल्सो सिमिलर टू A। तीसरा क्या पढ़ना होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, यदि A is similar to B and B is similar to C, then obviously A is similar to C, क्योंकि all are similar triangles. A is similar to B, B is similar to C, then A is also similar to C. Similar triangles ही हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ये भी ट्रू है। और जो तीनों चीजें उसको क्या बोलेंगे, मतलब ये रिलेशनशिप जो है इज सिमिलर टू, ये कौन सा रिलेशनशिप है, इज सिमिलर टू कौन सा रिलेशनशिप है,
इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। इज सिमिलर टू रिलेशनशिप कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि तीनों हो रहा है। ये हमारा इज सिमिलर टू बोल दिया, तीनों ट्राइंगल है या तीसरा ट्राइंगल कुछ भी है, ए सिमिलर टू ए होगा ही होगा। ए सिमिलर टू बी देन डेफिनेटली बी विल बी सिमिलर टू ए। उल्टा के लिए ए सिमिलर टू बी एंड बी सिमिलर टू सी देन ए इज आल्सो सिमिलर टू सी। तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा। इज सिमिलर टू जो रिलेशन है सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा। वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब वो क्या है? इक्विवेलेंस है। तो अब इक्विवेलेंस का मतलब समझ में आया इस एग्जांपल के थ्रू? ठीक, एक बार और। वो थोड़ा ध्यान उधर दे रहा था बात करने में। हम लोग का रिश्ता क्या चीज का था इस सम्स में? इस सम्स में क्या चीज का रिलेशन था? बोलो, तुमको ही समझा रहे हैं। हाँ बस उससे मतलब है, रिश्ता इसका है इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। अब जितने भी ट्रायंगल्स दिए हैं सभी लोग क्या है? सिमिलर ही, एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक कोई ट्रायंगल लिए दूसरा कोई ट्रायंगल लिए, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के, मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग ए ट्रायंगल लिए दूसरा ट्रायंगल लिए, तो ए सिमिलर टू बी, तो उसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं बी सिमिलर टू ए, क्योंकि सारे ट्रायंगल सिमिलर ही हैं। ए सिमिलर टू बी देन बी इज आल्सो सिमिलर टू ए। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? सिमेट्रिक। यदि ए इज सिमिलर टू बी एंड बी सिमिलर टू सी देन ए इज आल्सो सिमिलर टू सी, क्योंकि ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल के रखा कि ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इसमें एलिमेंट्स है सब एक दूसरे के सिमिलर ही हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव भी हो रहा। तो जो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। तो ये याद रखना है कि हमारा इज सिमिलर टू बोल दिया ट्रायंगल्स का केस में, मतलब वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। और आगे चलेंगे। Let A be the set of all straight lines drawn in a plane and RB the relation is perpendicular to इसमें रिलेशन क्या चीज का दिखा रहा है? इसमें मेन रिश्ता हमारा क्या दिखा रहा है? यस बाबू, इज परपेंडिकुलर टू। मतलब स्ट्रेट लाइंस बहुत सारी हैं हमारे पास, पता नहीं कितने लाइन से बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस दे रखा है और बोल दिया है कि एक दूसरे के मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यदि हमारा ए कोई लाइन है, ए कोई लाइन है, तो ये पॉसिबल है क्या कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए? ए इज परपेंडिकुलर टू ए कैसे पॉसिबल? एक कोई लाइन है ए और एक दूसरा लाइन है सेम ए ही, तो उसके तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। कोई एक लाइन है क्या अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है? कोई एक लाइन क्या अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है? तो ये गारंटीड हो गया कि ये हो ही नहीं सकता। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, कंफर्म है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अपने आप से कोई परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या आएगा? सिमेट्रिक में क्या होता है? सपोज का एक लाइन है ए और उसके एक परपेंडिकुलर लाइन है बी, तो यहां पे ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और ऐसा हो सकता है क्या
कि B is perpendicular to A is perpendicular to B या B is perpendicular to A, ये तो हो सकता है ना। परपेंडिकुलर का रिश्ता जो है उसमें क्या है, यदि A से ये हमारा B परपेंडिकुलर है A के, या ये भी बोल सकते हैं कि A परपेंडिकुलर है B के ऊपर, तो ये तो हो सकता है हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिकल होगा। इस परपेंडिकुलर टू हमारा रिश्ता जो है क्या होगा, इस परपेंडिकुलर टू रिश्ता हमारा सिमेट्रिकल तो होगा। ए यदि बी का परपेंडिकुलर है तो ये बोल सकते हैं कि बी ए के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया, मतलब ये हमारा कंफर्म है कि क्या है, सिमेट्रिक होगा। तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या कहता है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यहां तो क्लियर दिख रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब हम लोग का दूसरा रिश्ता क्या होना चाहिए था इसमें, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो सी के परपेंडिकुलर, सी कोई लाइन और बनाना होगा ना, किसके लाइन बनाना होगा, बी के परपेंडिकुलर। बी के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, सपोज का ये बना दिया, इसका नाम क्या रख दिए, सी। ये तो ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये तो क्लियर है। बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सी एक लाइन बना दिया तीसरा, क्योंकि बहुत सारे लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बहुत सारे लाइंस है, तो यहां भी बोलते हैं कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो तीसरा क्या होना चाहिए, ए इज परपेंडिकुलर टू सी भी तो होना चाहिए ना। लेकिन ए इज परपेंडिकुलर टू सी हो रहा है क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू सी होगा कभी भी, कभी भी नहीं हो सकता। ए इज परपेंडिकुलर टू सी नहीं हो सकता, वो क्या आ जाएगा, ए इज पैरेलल टू सी आ जाएगा, ए इज पैरेलल टू सी। तो ये रिश्ता भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हमारा, कौन सा वाला, ट्रांजिटिव वाला। तो हमारा कौन सा रिश्ता, और इक्विवेलेंस तो ये हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि तीनों हो ही नहीं रहा, तो इक्विवेलेंस कहां से होगा, तीनों जब नहीं हो रहा तो इक्विवेलेंस भी हमारा नहीं होगा। तो क्या क्या चीज क्लियर हो गया इस सम्स में, सिमिलर ट्रायंगल्स में तुम लोग क्या पढ़ लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स वाले में क्या था कि वो तीनों था, इक्विवेलेंस था। सिमिलर वाले में क्या था, इक्विवेलेंस हो रहा था। लेकिन इस परपेंडिकुलर टू वाला क्या हो गया, ए अपने आप से, कोई आदमी अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, लेकिन ए के परपेंडिकुलर यदि बी है तो बी के परपेंडिकुलर ए हो सकता है, तो यहां पे सिमेट्रिकल हो रहा। ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी यदि कर दे तो ए और सी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, और ये इक्विवेलेंस भी फिर नहीं हो रहा। तो इस परपेंडिकुलर टू रिश्ता क्या होता है, ये सब 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। सिमिलर है तो डायरेक्टली टिक मारोगे कि इक्विवेलेंस नहीं है, और ये इक्विवेलेंस है। यदि परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। परपेंडिकुलर है तो क्या रिश्ता होगा, सिमेट्रिक होगा। और आगे चले, let A be the set of all members of a family and R be the relation is father of an A, then R is is father of, कोई खुद का बाप तो हो नहीं सकता है खुद का बाप नहीं हो सकता, मतलब गारंटीड हो गया कि क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव ये A is not reflexive to A, A is not
रिफ्लेक्सिव टू ए क्लियर है, खुद का बाप कोई हो नहीं सकता है, तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक, ए का बाप यदि बी है तो क्या बी का बाप ए हो सकता है? ये नहीं हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है क्या? ए का फादर यदि बी है तो बी का फादर ए नहीं हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव ए का फादर बी है, सही बात है, हो सकता है। बी का फादर सी हो सकता है, लेकिन अब ये ए का फादर सी तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है ना, ग्रैंडफादर होगा, फादर नहीं हुआ ना। ए का फादर बी सही बात है, बी का फादर सी सही बात है, तो ए और सी का रिश्ता क्या है? दादा पोता का रिश्ता हो गया ना, बाप का नहीं हो सकता है ना। ए इज द फादर ऑफ सी तो नहीं बोल सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों ही नहीं हो रहा है, चारों ही नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा एग्जांपल समझ में आया। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग एक्सरसाइज में दे रखा है, और वहीं पे बहुत लोग का माथा खराब हो जाता है। तुम उठाया होगा, आर्य सवाल तो दिखा होगा, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इस पैरेलल टू दे रखा है, फिर ट्राइंगल्स वाला भी दे रखा है, बाप वाला भी दिया हुआ है। हाँ बोलो, दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ए कैन नेवर बी फादर ऑफ सी, ऐसा लिख के छोड़ देंगे, मतलब ये वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे तो हो गया, दो चार सम्स वाला क्वेश्चन पे बन हो जाए। Let n be the set of natural numbers and relation R on A, relation R on N be defined by देखो यहाँ पे ये एक रिलेशन दे रखा है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन, रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया है n, तो इसका सॉल्यूशन यदि करें तो रिलेशन क्या बन के आने वाला हमारे पास, x का वैल्यू यदि 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यदि 2 है तो y कितना आ गया, x का वैल्यू 3 है तो 4 6 5 5 5, फिर 6 4 7 3 8 2
9 1 और कुछ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है ना, होल नंबर का बात नहीं हो रहा। कैपिटल एन दे रखा हो, अभी ध्यान देना। एन दे रखा मतलब नेचुरल नंबर्स, एन दे रखा मतलब नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर लोग देखना चालू करें तो रिलेशंस की बात हो जाए। सबसे पहले बात करें हम लोग किसका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करें, एक दो दिख रहा है 5 5, लेकिन ये पूरा रिलेशनशिप की बात करें तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पूरा होल रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यदि यहां पे 1 पुट अप करना है तो यहां पे x का वैल्यू यदि 1 है तो y का भी 1 होना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है ना। एक केस बात अलग है कि हम लोग 5 5 पुट अप कर दिए तो आ गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 doesn't belongs to रिलेशन। 1 1 यदि 1 है सम्स में तो वहां भी होना चाहिए था। 1 1 या 2 2 ये सब तो नहीं आ रहा हमारा इसमें। 1 1 2 2 ये सब नहीं आ रहा हमारा, जबकि वैल्यूज में है। डोमेनल में देखें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रेंज में देखें तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डोमेन भी हमारा नॉट हुआ, रेंज भी नॉट हुआ है, लेकिन इसमें अब जो हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट सेट इसका निकालेंगे तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन 1 1 2 2 3 3 ये सारे लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। एक तो ही है ना, एक से नहीं होगा, सारा रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, इसमें सब उल्टा उल्टा आ रहा है ना। 1 है 9 तो 9 1 2 8 8 2 3 7 7 3, ये सब कुछ हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, मतलब सिमेट्रिक पॉसिबल है ना। सिमेट्रिक पॉसिबल ऐसा लिखेंगे पूरा। बस ये लिखेंगे आर इज, ये आर इज सिमेट्रिक सिंस x, y belongs to relation, x, y belongs to relation। तीसरा क्या आएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, 1 9 है, 9 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए था, बट 1 1 doesn't belongs to relation, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कौन सा रिलेशन खाली होल्ड कर रहा है, सिर्फ सिमेट्रिकल। तो बस यही तो था, तो हम लोग का क्या हो गया, ये रिलेशनशिप कौन सा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशनशिप।